हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम राज प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जीवदानी माता का दर्शन करने के लिए और हमारे साथ में है एक फेमस यूट्यूबर राहुल प्रजापति भाई। इनका राहुल प्रजापति व्लॉग्स के नाम से चैनल है, तो आप लोग इनके चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा और इनकी जो बहुत सारी वीडियो हैं, अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो हैं, उनको लाइक शेयर और उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग शिवम भैया के चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो को बनाते हैं। और अभी जैसे मुंबई जैसे शहरों में हम लोग आप लोगों को माता जीवदानी देवी का आज दर्शन कराएंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलिए राहुल भाई के साथ बहुत मज़ा आने वाला है। इसके पहले भी हम लोग घूम चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। वैसे तो हम लोग आए सबसे माता के दरबार, माँ के भवन में चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप आना चाहते हैं इधर, तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो है विरार रेलवे स्टेशन है। अगर आप थाने से आ रहे हैं, भाईकला से आ रहे हैं या किधर से भी आ रहे हैं, तो आपको विरार के लिए टिकट निकालना पड़ेगा, विरार रेलवे स्टेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उधर से। विरार रेलवे स्टेशन से आपको रिक्शा, अगर आप रिक्शे से आना चाहते हैं तो 20 रुपये भाड़ा है। तो चलिए चलते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आ चुका हूँ और चढ़ भी चुका हूँ, तो आज राहुल भाई के साथ में दोबारा घूमने आए हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ अलग ही मज़ा रहता है घूमने का। तो चलिए आनंद उठाते हैं और दर्शन करते हैं जीवदानी माता का। तो माय डियर फ्रेंड, इसके पहले मैं आया था 2-3 साल पहले, तभी मैं दौड़ते हुए गया था। 1 घंटे में लगभग कंप्लीट कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है बूढ़े हो गए। 400 ही चढ़ा है अभी और हल्की हल्की थकान होने लगी है। राहुल भाई अभी दौड़ लिए, अभी थक चुके हैं। तो दौड़ना नहीं चाहिए था हमें बिल्कुल आराम से चलना चाहिए था, लेकिन हमने दौड़ के अपनी एनर्जी को ख़त्म कर दिया। तो कोई नहीं, रुकना नहीं है दर्शन करते वक्त। काफ़ी श्रद्धालु रुक के जा रहे हैं, अपने को रुकना नहीं है, सीधा चलते रहना है। बिल्कुल भाई, सही बोले, क्योंकि माँ जीवदानी देवी हम लोगों के साथ ऊपर चलेंगे। आप जैसे ही आधे रास्ते में आएंगे और नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। देख सकते हैं विरार सिटी कैसी दिख रही है, वो सारे टावर्स, छोटे छोटे घर, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। तो अभी तक हम लोग 510वीं सीढ़ी पर पहुँचे हैं, ये आप देख सकते हैं नीचे। ये तो गजब का नज़ारा दिख रहा है। अभी देखना कितनी सीढ़ी है। राहुल भाई, कैसे फील कर रहे हो? मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लगा। आज हम अपनी लाइफ में अभी तक फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के दर्शन करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम। मतलब वैष्णो देवी आप नहीं गए क्या? अभी तक कोई देवी के स्थान में नहीं गया, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, शुरुआत अच्छी हो। तो फर्स्ट टाइम में एक नई उमंग होती है और एक नई जोश होती है। पड़ा बिल्कुल पसीने से भीगा पड़ा हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ, मैं तो सूखा हूँ। हाँ भाई, मैं नहीं थका, तुम ही थक गए हो भाई कि नहीं? नहीं, शिवम भाई भी थके हुए हैं। तो यह फर्स्ट टाइम टेम्पल जर्नी है, जो कि मैं जीवदानी माता देवी का दर्शन करने जा रहा हूँ। वो भी इतना ज़्यादा सीढ़ी। भाई तुम भी थक गए हो? और यहाँ देखिए, नहीं थके हो? क्या बात है। सीढ़ी हम पार कर चुके हैं। ये 1100 सीढ़ी।
तो गाइज़ ऊपर जाते टाइम आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आप नारियल, चुनरी और खाने पीने के सामान आपको मिल जाएंगे रास्ते में। और देख सकते हैं इधर रास्ते में हमको स्कैन भी करा के जाना रहता है ताकि कोई हथियार वगैरह कुछ ना ले जा सके किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो लगभग हम 1230वीं सीढ़ी पे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो सब जाले जाले बना है, इधर श्रद्धालुओं की जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लाइन लगती है इधर और आराम से छोड़ा जाता है ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो अभी हम लोग लगभग 1290 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और लगभग ऊपर ही पहुँच गए हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो लाइन रो का जो स्ट्रक्चर है बना हुआ है, इधर लाइन लगती है। और रास्ते में बाकायदा फ़ैन वगैरह लगा है, अगर आप आराम करना चाहते हैं तो रास्ते में फ़ैन वगैरह लगा है और टॉयलेट भी है, आप सब कुछ आराम से निपट सकते हैं। तो गाइस इस बोर्ड में दे सकते हैं क्लीन के लिए और कोविड के लिए सुझाव दिए गए हैं। और हम अभी पहुंचने वाले हैं जीवदानी देवी माता के मंदिर के अंदर। और देख सकते हैं इधर से कुछ लोगों ने गंदगी भी फैलाई है और इधर से दिख रहा है सिटी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। और सारे लोग लगता है वेटिंग में हैं और लंच टाइम है, ये 1 बज गए हैं लगभग और क्लीनिंग चालू है। तो अंदर ज़्यादातर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो जीवदानी देवी का फ़ोटो हम बड़ी मुश्किल से आपको लेके कहीं से दिखा देंगे, लेकिन दे सकते हैं ये दूर से आप देख लीजिए। नज़र तो नहीं आ रहा है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अभी क्लीनिंग चालू है और सब लोगों को इधर बिठाया है। सब जो दर्शन करने वाले सब लोग इधर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कभी क्लीनिंग ख़त्म हो और माता के दर्शन करें और जो प्रसाद वगैरह है चढ़ा के ऊपर का नज़ारा एंजॉय करें। और ऊपर भी पिछली बार मैं आया था कि बहुत सारे पंछी है, बंदर है और बहुत ही नेचुरल व्यू है। तो शायद आशा करता हूँ कि क्लीनिंग जल्दी ख़त्म हो और दर्शन करके हम लोग ऊपर का व्यू एंजॉय करें। तो आशा करता हूँ कि जीवदानी माता आप सभी को और आपके फैमिली को स्वस्थ और अच्छा रखें और आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हो। तो चलिए देखेंगे, इंतजार कर रहे हैं अभी। सो डियर फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर और इधर बहुत सारे पंछी हैं, आपको दिखाता हूँ। चलिए। तो डियर फ्रेंड्स ऊपर आने के बाद आपको बहुत ही सुंदर एकदम नेचुरल व्यू दिखाई देगा। चारों तरफ पहाड़ी और एक तरफ देख सकते हैं इस साइड पूरा सिटी दिख रहा है, विरार सिटी। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली बार हम लोग आए थे तो इधर बंदर थे और बहुत सारी चिड़िया थी अलग अलग वैरायटी की। तो अभी चिड़िया भी कम हो गई है और बंदर तो एक भी नहीं दिख रहे हैं, लगता है इधर से निकाल दिया गया। निकाल नहीं दिया गया, फिर अभी इससे पहले कोरोना काल चल रहा था ना, हाँ, सब उसी में हो गया। जीवदानी माता का दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं बरौंडा देवी के दर्शन करने के लिए। आइए मत्था टेकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपके और आपके फैमिली को माता जीवदानी, काल भैरव, श्री महाकाली, बरौंडा देवी और गौ माता सभी आपको और आपके फैमिली को सुरक्षित रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो डियर फ्रेंड, बरौंडा देवी के दर्शन के बाद हम लोग अभी दर्शन करने गए हैं श्री काल भैरव का। तो चलिए मत्था टेकते हैं। जय श्री काल भैरव। और उनके ही बगल में है महाकाली देवी, तो आइए इनका भी दर्शन करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आके ऊपर। और अगर आपको भूख वगैरह लगी है तो ऊपर आइसक्रीम वगैरह मिलती है और समोसा, वड़ा पाव का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा,
हाँ, पॉपकॉर्न आपको मिल जाएगा। तो मिठाई वगैरह भी मिल जाएंगी प्रसाद के रूप में, चाहे प्रसाद खाइए चाहे ऐसे ही खा लीजिए। जैसे कि जानते हैं आप, गाय हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण जंतु मानी जाती है। इसके दूध और बाकी सभी चीज़ें बहुत ही काम की आती हैं। तो देख सकते हैं आप, एक पुरानी कथाओं के अनुसार इन्हें पूजा जाता है। तो चलिए दर्शन करते हैं और चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये पत्थर है, इसमें लोग आके पैसा चिपकाते हैं। अगर पैसा नहीं चिपकता है तो नीचे दान पेटी बनी है उसमें चला जाता है। और चिपकने की वजह मुझे लगता है इसमें चुंबक डाला गया है, इसकी वजह से पैसे चिपक जाते हैं। देख सकते हैं आप। सो डियर फ्रेंड्स, सभी देवियों और देवताओं के दर्शन के बाद हम लोग जा रहे हैं मुंडन पॉइंट पे, और जो कि जीवदानी देवी माँ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पहाड़। लास्ट पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद चलेंगे घर पे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ जीवदानी माता मंदिर के सबसे ऊंची पहाड़ी पे, एकदम लास्ट पॉइंट पे। और इधर से दिखता है जीवदानी माता के मंदिर का ऊपरी भाग, देख सकते हो आप इधर, ये देखिए। और दिखता है पूरा विरार सिटी। तो चलते हैं अभी, देखते हैं। राहुल भाई बोल रहे हैं कि हम लोग जो ट्राम रहता है वो उससे जाएंगे, और मैं बोल रहा था पैदल। तो चलिए राहुल भाई के करते हैं, मैं तो आ चुका हूँ एक बार। तो डियर फ्रेंड्स, हम नीचे चल के नहीं जा रहे हैं, और टिकट निकाल लिए हमने मेट्रो का, समझ लो मेट्रो ही है, और उधर से चढ़ के जाएंगे नीचे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने टिकट ले लिया है, पर पर्सन 100 रुपये है नीचे जाने का, तो 2 जन का 200 रुपये हुआ। और देख सकते हैं अभी हम लोग लिफ्ट में हैं। तो चलिए अभी हम लोग लिफ्ट में हैं, तो अभी नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो गाइस जे आप लिफ्ट से उतरेंगे और उधर आपकी चेकिंग होगी, सिक्योरिटी चेक करेगी आपका टिकट, और फिर आपकी एंट्री हो जाएगी ट्रेन में, ये जो आप ट्राम या ट्रॉली जो भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे, और एकदम लोकल मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह ही है। उसमें हैंडल भी लगे हैं बहुत सारे, ये देखिए, देख सकते हैं। इच्छा से जागृत होती थी, कभी हम भी इस तरीके से आएंगे जाएंगे, सो आज वो भी सपना पूरा हो चुका है। और देख सकते हैं इस ट्रॉली का बाहरी दृश्य भी देख सकते हैं। सामने वाली जो ट्रेन है, ट्राम है, वो जा रहा है ऊपर और हमारा जा रहा है नीचे। तो देख सकते हैं कैसा दृश्य है। और माता जीवदानी देवी के स्थान पे आके, और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं, और बिल्कुल पहाड़ों में हम सफ़र कर रहे हैं। सर जी, क्या लॉकर का पैसा लगता है क्या? लॉकर का पैसा लगता है, मतलब अपने मन से जो देना चाहे दे सकते हैं ऐसे। ओके, थैंक यू। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पहले चप्पल निकालना रहता है, जैसे कि आप जानते हैं। इधर बगल में ही लॉकर है, और इधर पैसे वैसे कुछ नहीं लगते हैं। अगर आप अपने मन से जो कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं, और बाकी सब अच्छा है। छोड़ के जो गए रहते हैं आपको लॉकर नंबर दिखे रहते हैं, आप आते टाइम तो उसी लॉकर नंबर से आपका चप्पल, जूता जो भी कुछ रहता है मिल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म होती है, और देख सकते हैं हम लोग लिफ्ट से आ गए, काफ़ी आराम से है। लगभग 8-10 मिनट लगा नीचे आने में, और आराम से पहुँच गए हैं। अभी चलते हैं घर पे।